हमारी तरफ से जितने रिलीफ कैंप वगैरह है, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ की सरकार जितने हम इजाज़त देंगे जाने के लिए, रुकावट ना पैदा करे तो बेहतर है। हम उसी तरह जाना चाहते हैं। स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना, ये हमारा मकसद है। साथ साथ वहाँ शांति और सामंजस्य और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित है, दुखी है, आम लोगों की कष्ट निवारण करने के लिए सरकार पहल करे और साथ साथ सामान्य स्थिति जल्द से जल्द वहाँ बहाल हो। यही हमारा मकसद है। पीड़ितों को देखभाल किया जाए सही ढंग से, साथ साथ पुनर्वास की इंतजाम भी किए जाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि ये सरकार जिस ढंग से ये मणिपुर की मुद्दे को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ कानून और स्थिति की मसला नहीं है, ये जाति दंगा है। हिंदुस्तान को आम लोगों को ये समझना चाहिए, ये जाति दंगा आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके के नहीं हुई। ये जाति दंगा को मद्देनजर आज हमें सोचना चाहिए। सारे दुनिया में ये मुद्दे चर्चा में आ गए हैं। सिर्फ कानून और स्थिति की बहाना देते हुए ये सरकार मणिपुर की गंभीरता को टालने का कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि मणिपुर के मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में फैल गए हैं, सारे दुनिया में चर्चा की विषय बन चुके हैं। तो इसी के मद्देनजर जो ठोस कदम सरकार की तरफ उठाना चाहिए वो ठोस कदम सरकार उठाए। इसके लिए हम गुहार लगाएंगे और साथ साथ कल हम वहाँ के गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। हम अपना जो तजुर्बा हुआ, हम लोग जो उपलब्धि हमारे होंगे सारे उनको बयान करेंगे। कि मणिपुर में एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ वैली है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों कम्युनिटी से मुलाकात करने के लिए। और मैं पहली भी गई हुई हूँ, हमने देखा है बहुत सारे महिलाएं और बच्चे हैं वहाँ पर। तो रिलीफ का काम कैसे चल रहा है और सबकी सुनवाई होनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। हम तो सदन में बोल ही रहे हैं, पर वहाँ के मणिपुर की जनता क्या चाहती है, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। 2 गुट में आप लोग वहाँ पर जाने वाले हैं तमाम इलाकों में? टीम ए टीम बी बनाया है, क्योंकि सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास। और आप जानते हैं वहाँ आप वैली से पहाड़ में बाई रोड नहीं जा सकते। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ड्राइवर को भी अलाउ नहीं करते। तो ऐसे डेंजरस हालात में हमें हेलीकॉप्टर में ही जाना पड़ेगा। अनुमति आप लोग को मिली है हेलीकॉप्टर की या प्रशासन की तरफ से अनुमति मिली है जिन इलाकों में आप जाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ 20 सांसद जा रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है हमारा सिक्योरिटी देना। अगर देंगे जाएंगे, नहीं देंगे फिर भी जाएंगे। संसद में आप लोग अपनी बात रखेंगे? संसद में बात रखने वाली? बिल्कुल, क्योंकि ज़मीनी हालत क्या है सबको देखना चाहिए। आने वाले सप्ताह में हम चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो लोकसभा और राज्यसभा में। और आप लोगों को पता है कि आज भी मणिपुर में एक एलओसी जैसा वातावरण बना हुआ है, जहां पर समाज के दोनों वर्गों के पास हथियार हैं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए हैं। जिस समय मणिपुर के युवाओं को कॉलेज में शिक्षा लेनी चाहिए, उस समय वो अपने हाथों में AK-47 लेकर अपने परिवारों की सुरक्षा करने में जुटे हुए हैं। और बीच में हमारा भारतीय सेना का नौजवान जो दोनों तरफ से आक्रमण को सहना पड़ रहा है, तो पूरी तरीके से कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई है। लेकिन कुछ अनदेखी कारण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में तनाव नहीं दिखता। उनको मणिपुर में सिर्फ सत्ता दिखती है। और यही
साबित करता है कि भाजपा आरएसएस का राष्ट्रवाद कितना झूठा है, कितना नकली है। क्योंकि आज मणिपुर में एक मणिपुर राष्ट्र नहीं, 2 मणिपुर बन चुके हैं। जो दल वन इंडिया की बात करते हैं, आज उन्होंने 2 मणिपुर बना दिए हैं। आज उनको मणिपुर के राष्ट्र की अखंडता के बारे में चिंता नहीं है। तो उनका राष्ट्रवाद नहीं, उनका सिर्फ सत्तावाद में विश्वास है। सत्ता के लिए आज उन्होंने मणिपुर राष्ट्र की अखंडता को आज बलि पर चढ़ा दिया। मणिपुर अशांत है और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी वो नहीं बोल रहे हैं मणिपुर की हिंसा के बारे में। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ और हम सबों की ये आकांक्षा है, हम सबों की ये चाहत है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो, इसलिए मणिपुर के बारे में हम लोग वहाँ। लेकिन विपक्ष आप लोगों को कह रहा है कि आप चर्चा करिए, हम नहीं भाई, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के उनके कहने से क्या होगा। भाई हम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का नेता कौन है सदन का, तो प्रधानमंत्री आके जवाब तो दे, बताए तो। प्रधानमंत्री आके बताना क्यों नहीं चाहते हैं? घूम रहे हैं, हर बात की चर्चा पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। भाई मणिपुर भी इस देश का अंग है ना, मणिपुर भी इस देश का राज्य है ना, और प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है क्या कि उस राज्य के बारे में बोले? तो ये हम लोग यही मांग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या तैयारी है आप लोगों की, वहाँ किससे आप लोग मुलाकात करने वाले? नहीं, हम लोग मिलेंगे वहाँ लोगों से और हम सबों की ये मंशा है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो। मणिपुर भी अंततोगत्वा इस देश का राज्य है और मणिपुर महीनों से जल रहा है। तो महीनों से जल रहा है तो उस राज्य को भी शांत करना चाहिए। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं, सारे देश में घूम घूम के हर इशू पर बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे। क्या है? देखिए, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मणिपुर में निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, गर्दन काट के पेट पे लटका दी गई। ऐसे ऐसे इंस्टांस अखबारों में पढ़ने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री जी संसद में आ नहीं रहे। तो ये तय किया गया कि वहाँ पे जाएं, वहाँ की वस्तुस्थिति देखें, वहाँ के लोगों से मिलें, उनके दर्द को बांटें और फिर उसकी जो रियल ग्राउंड जीरो की जानकारी है वो संसद के अंदर रखें। लगातार आप लोग पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये मुद्दा उठा रहे, क्या लगता है आप लोगों के जाने से सरकार पे दबाव पड़ेगा और सरकार कुछ करेगी? कम से कम मणिपुर के लोगों के मन में एक उम्मीद जगेगी कि देश की संसद, देश की सारी पार्टियां उनके साथ हैं और उनको सुरक्षा का आभास उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं आएगा। सर, लास्ट टाइम राहुल गांधी को मणिपुर में रोका गया, अगर आप लोगों को भी रोका जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होगी सर आप लोगों की? देखिए, ये तो प्रशासन का काम है। हमारी पूरा प्रयत्न होगा कि हम हर दुखी व्यक्ति से मिलें, उन गाँवों के अंदर जाएं, उन रिलीफ कैंप्स के अंदर जाएं जहाँ पे ये इफेक्टेड लोग रह रहे हैं। ये कहा गया है कि जो प्रोटोकॉल है उसके दायरे में रह के हेलीकॉप्टर से उन जगहों पर जाना जहाँ हालात बिगड़े हुए हैं, वहाँ की समीक्षा उनके आधार पर, यानी जो कानून व्यवस्था के दायरे में रहेगा। निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, परंतु जब दुखी लोगों से व्यक्ति मिलता है तो दुखी लोगों के मन के अंदर भी कुछ उम्मीद जगती है। और आज मणिपुर के लोगों को इस बात की सख्त ज़रूरत है।